Welcome to another video tutorial. Here Fatma. Dear ones, today we discuss about photosynthesis. In this video tutorial, the points we discuss are introduction, in which part photosynthesis occur, types, what is photosynthesis. Photosynthesis is a redox process. It is represented by following equation. You may see in this diagram equation carbon dioxide plus water, glucose plus oxygen plus water. In this diagram you see that dear ones कि plants जो है first जो है plants drawn up water and minerals from the ground through roots. The leaves take in carbon dioxide from the air and release oxygen. थर्ड पॉइंट हम इसका देख रहे हैं कि सनलाइट जो है वो गिव्स कर रही है क्लोरोप्लास्ट एनर्जी टू मेक शुगर. इन नेक्स्ट स्लाइड वी डिस्कस इन डिटेल. Photosynthesis is a process in which green plants synthesize carbohydrates from carbon dioxide and water using the energy of sunlight. अब इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की बात की है. My dear ones, carbohydrates are also called carbs. This is a type of macronutrients found in certain foods. Store energy, build macromolecules. इसमें हम देखेंगे कि दो हमारे पास स्टेप्स होते हैं, लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट. लाइट डिपेंडेंट में जो है कि कैप्चर करेगा एनर्जी फ्रॉम सनलाइट से, मेक एटीपी. एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है. एंड रिड्यूस करेगा एनएडी पॉजिटिव टू एनएडीपीएच. कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन जो होगी वो लाइट इंडिपेंडेंट. Use ATP and NDPH to synthesize organic molecules from carbon dioxide. फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट में हो रही है. क्लोरोप्लास्ट क्या है? कंटेन द क्लोरोफिल है. क्लोरोप्लास्ट इज ऑर्गेनेली दैट कंडक्ट फोटोसिंथेसिस. क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो मीन्स ग्रीन एंड प्लास्ट मीन्स फॉर्म्ड. अब इसमें थाइलोकाइड मेम्ब्रेन की बात की गई है कि थाइलोकाइड मेम्ब्रेन क्या होता है. थाइलोकाइड मेम्ब्रेन वो पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट में जो कि इंटरनल मेम्ब्रेन अरेंज इन द फ्लैटेंड सैक्स कंटेन क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स, कैप्चर लाइट एंड ट्रांसफर एनर्जी. अच्छा, अब इसमें ग्रेना एंड स्ट्रोमा. स्ट्रोमा क्या होता है? स्ट्रोमा इज अ क्लोरोप्लास्ट हैज अ डबल मेम्ब्रेन इनवेलप दैट इंक्लूड्स डेंस फ्लूइड रीजन. फोटोसिंथेसिस को हम टेक प्लेस कहाँ कर रहे हैं? ग्रीन पोर्शन ऑफ प्लांट्स में. लीफ ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कंटेन मेसोफिल टिश्यू में. सेल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट स्पेशलाइज टू कैरी ऑन फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रही है थ्रू किसके जरिए? स्ट्रोमेटा के जरिए. डिफ्यूजेस इनटू क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल सेल. इन स्ट्रोमा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स टू शुगर या ग्लूकोज C6H12O6. एनर्जी क्या हो रही है? सप्लाइड हो रही है बाय लाइट रिएक्शन. Two processes and light dependent and light independent reaction. There was light dependent reaction. Today we discuss only one part, light dependent reaction. Light dependent reactions वो reaction है जिसमें क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेटिक मॉलिक्यूल जो है वो ऑब्जॉर्ब हो रही है. इसमें क्या है कि एटीपी जो है वो टेम्परेरी एनर्जी स्टोरिंग कंपाउंड है. दिस स्टोर energy and hydrogen are used in light independent reaction. Light dependent reaction में photosystem 1 and photosystem 2. बेसिक हम इसका डिफरेंस देखते हैं कि photosystem 1 में क्या हो रहा है एंड photosystem 2 में क्या हो रहा है. Dear ones, photosystem की जो लोकेशन है वो लोकेटेड है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द थाइलोकाइड मेम्ब्रेन में, एंड photosystem 2 की जो लोकेशन है वो इनर सरफेस ऑफ थाइलोकाइड मेम्ब्रेन में है. फोटोसिस्टम 1 जो है इसमें फोटोलाइसिस नहीं होती है.
separating of water and release of oxygen. What is photolysis? Important point. What is photolysis? पिगमेंट्स कौन से यूज हो रहे हैं हमारे पास? क्लोरोफिल ए, बी एंड क्रेटोनाइड्स. फोटोसिस्टम 2 में हमारे पास कौन से यूज हो रहे हैं? ज़ेंथोफिल एंड फायोबिन्स. फोटोसिस्टम 2 जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ शटल एनर्जी टू दी फोटोसिस्टम 680 नैनोमीटर. Excited electrons are transferred to B6F complex. Electrons from B680 is replaced by electron released from the separating of water. Photosystem 1. Photosystem 1 क्या है? रिसीव कर रहा है एनर्जी फ्रॉम एन एंटीना कम्प्लेक्स में. एनर्जी इज शटल टू P700 reaction center. Excited electron is transferred to a membrane bounded electron carrier. Electrons are used to reduce NADP positive to NADPH. Electrons lost from P700 replaced from the B6F complex. ATP is produced via through chemiosmosis. What is chemiosmosis? ATP synthesis is embedded in the thylakoid membrane. Protons have accumulated in the thylakoid space. Protons move into the stroma only through ATP synthesis. ATP is produced from ADP, adenosine diphosphate. Here is a diagram. All detail is covered. अब हम डायग्राम की तरफ मूव करते हैं. डिवंस फर्स्ट पार्ट देखें कि फोटॉन्स हैं. ठीक है. अब फोटॉन से सेकेंड पार्ट कहाँ जा रहा है? ADP टू ATP. अब ADP का जो एरो आप देख रहे हैं वो ATP में कंज्यूम हो रही है. ठीक है. इसमें क्या है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है. ठीक है. ऑक्सीजन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स जिसको हम कह रहे हैं. फोटो सिस्टम 2 में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स हो रही है. ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन फोटॉन्स अब ये मूव करेगा किस में? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में. अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है? वो फोटो सिस्टम 1 में हो रही है, वो NADPH है. रिमेंबर ओनली वन डिफरेंस कि जो फोटो सिस्टम 1 है वो यूजिंग लाइट करे एनर्जी टू कन्वर्ट NADPH टू NADPH2 में. फोटो सिस्टम 1 में. फोटो सिस्टम 2 में क्या है कि प्रोटीन की जो है वो कम्प्लेक्स हो रहे हैं, एसेसरी जो पिगमेंट्स हैं, एंड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वाटर प्लास्टोक्वेनीन. Thanks for listening. Any question, any query you may ask in the section box. Remember one thing, examiner sometimes asks what is photosystem 1 and what is photosystem 2 and difference also. Photosystem 1 and photosystem 2 की wavelength पूछ ली जाती है और लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्या है और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्या है. एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी यू मे आस्क.